दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब हर आम आदमी कोर्ट के रियल टाइम डेटा को ट्रैक कर सकता है कि कितने केसेस पेंडिंग है, कितने केसेस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, और वो भी लाइव। ये सब पॉसिबल हुआ है एक डिजिटल घड़ी की वजह से, जिसका नाम है जस्टिस क्लॉक। जस्टिस क्लॉक 2021 में जस्टिस अरविंद कुमार, जो कि 2021 में गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव लाया गया था। 85% ऑफ क्वार्टरली क्लियरेंस रेट देखी गई है जुडिशियल एफिशिएंसी के अंदर। अब जस्टिस अरविंद कुमार 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किए गए हैं। क्या है जस्टिस क्लॉक? जस्टिस क्लॉक एक 7x10 फीट की LED डिस्प्ले है, जो कि हर कोर्ट रूम के बाहर 17 फीट ऊपर लगाया गया है, जिसके थ्रू आप लाइव डेटा देख सकते हैं। लाइव जुडिशियल डेटा इंक्लूडिंग कितने फाइल हुए हैं, कितने डिस्पोज हुए हैं, और पेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स को ट्रैक कर सकते हैं। इस डेटा का सोर्स है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। व्हाट इज नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड? ये एक ऑनलाइन डेटाबेस सिस्टम है जो कि आपको केसेस की पेंडेंसी के बारे में बताता है, कितने केसेस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं एवरी डे। ये हर हाई कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिफरेंट कोर्ट रूम्स के बाहर इस LED को लगाया गया है, जिसके द्वारा पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है। अब एक लॉयर की ज़रूरत नहीं है, आम आदमी भी देख सकता है कि उसका केस का स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है। जैसे कि 2025 जुलाई की दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अगर हम वर्चुअल क्लॉक को देखें तो इतने केसेस कमर्शियल मैटर्स में इंस्टीट्यूट किए गए हैं, इतने डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, इतने नॉन कमर्शियल मैटर्स में इंस्टीट्यूट हुए हैं और इतने डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। इसी तरीके से एपिलेट साइड पे इतने मैटर्स इंस्टीट्यूट हुए हैं और इतने डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। तो क्या फीचर्स है जस्टिस क्लॉक के? पहली बात, रियल टाइम डेटा एक्सेस इनेबल करता है। कॉम्प्रिहेंसिव मैट्रिक्स, दैट मीन्स कितने केसेस डिस्पोज हुए हैं, कितने केसेस पेंडिंग है, इनका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस पता लगता है। ओल्ड केसेस को भी ट्रैक कर सकते हैं, मतलब जो 1 साल से पुराने केसेस हैं, 1 से 3 साल पुराने केसेस हैं और 5 साल पुराने केसेस हैं, उनको भी इजीली ट्रैक किया जा सकता है इस जस्टिस क्लॉक के थ्रू। सो पब्लिक में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया था। इस इनिशिएटिव को ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज 3 के अंडर लाया गया है। दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस टू डिजिटाइज द जुडिशरी। सो बेसिकली इस इनिशिएटिव का एम क्या है? एक्सेस टू जस्टिस, हर आम आदमी के पास जस्टिस का एक्सेस हो, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो, कोर्ट स्टाफ की क्रिएटिंग विजिबल मैट्रिक्स दैट होल्ड कोर्ट्स अकाउंटेबल फॉर केस मैनेजमेंट एंड जुडिशियल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली इंक्रीज की जा सके। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी कहा है, जस्टिस शुड नॉट बी हिडन बिहाइंड क्लोज्ड वॉल्स। दैट मीन्स जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक्सप्लेन किया था कि ये इनिशिएटिव जो है ये पब्लिक में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के अंदर ट्रांसपेरेंसी के द्वारा लाइव हियरिंग लिस्ट है, डेली डिस्पोजल्स कितने हुए हैं और बैकलॉग में कितना रिडक्शन है, इन सबको टाइमली ट्रैक किया जा सकता है। As we all know, justice delay is justice denied. आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को अपहोल्ड करते हुए इस इनिशिएटिव को लाया गया था, और इस इनिशिएटिव से एट द एंड सिटीजन्स का एम्पावरमेंट भी हो रहा है। जिस तरीके से ये इनिशिएटिव सिटीजन्स के अंदर भी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक अच्छा टूल है। सो ब्रॉडर कंसर्न्स ये रेज होते हैं कि स्पीड जो है, स्पीड को अचीव करने के चक्कर में सब्सटेंस पे कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। जुडिशरी का काम जस्टिस करने का है, स्पीड को फॉलो करने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए क्वालिटी जस्टिस। एज वेल एज there are worries about conducting shallow hearings. शैलो हियरिंग्स मतलब जल्दी सुनवाई करके जल्दी से कंटेंट को ना सुन के सिर्फ केसेस और डेटा पे अगर ध्यान रखेंगे तो उसके हिसाब से क्वालिटी जस्टिस के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, एज जस्टिस मस्ट नॉट सफर इन द रेस फॉर नंबर्स। सो बेसिकली जस्टिस क्लॉक्स जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट्स और न्यूमरस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इंस्टॉल की गई है, जिसका मेन एम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी है। सो द बिग क्वेश्चन इज, विल इट इम्प्रूव जस्टिस डिलीवरी और बिकम मियरली अ डैशबोर्ड ऑफ नंबर्स? क्या ये जस्टिस डिलीवरी में कुछ एनहांसमेंट करेगा या सिर्फ एक डिजिटल डैशबोर्ड बन के रह गया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।